My name is महेंद्र सिंह। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। आज का हमारा टॉपिक है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन की रीढ़ की हड्डी की बीमारी होती है जिसमें दो वर्टिब्रा कशेरुकों के मध्य दर्द, सूजन एवं जकड़न उत्पन्न हो जाती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक प्रकार का गठिया है जो कि गर्दन और कंधे के जोड़ पर उत्पन्न होता है और वहाँ दर्द उत्पन्न करता है। इसके मुख्य रूप से कारण होते हैं चोट और उम्र के कारण। आजकल के नए कारणों में मेनली मोबाइल का अधिक इस्तेमाल शामिल है और इसके अलावा ऐसे कार्य जिसमें लगातार नीचे देखकर कार्य किया जाता है वो इसमें शामिल होते हैं। उदाहरण के तौर पर आईटी इंडस्ट्री, आईटी वालों का काम, कंप्यूटर वालों का कार्य, बैंक वालों का कार्य। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के डोंट्स की बात करते हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण होता है सोफे पर लेटना, सोफे के हत्थे पर सर रखकर लेटना जिससे पोस्चर बिगड़ जाता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तेज़ी से ग्रो करता है और इसके लक्षण बहुत तेज़ी से उत्पन्न होते हैं जिसमें उठने पर सिर में चक्कर आने लगते हैं या उल्टी जैसा फील होने लगता है और गर्दन के पीछे बहुत तेज़ दर्द आता है। इसके अलावा दो तकिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऊंची तकिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और लोड जिसे मसंद कहते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके सिम्टम्स अर्थात लक्षण, इसके सिम्टम्स हैं गर्दन के पीछे दर्द आना, गर्दन से बाहों तक दर्द आना, इस दर्द का बाहों से लेकर हाथों की उंगलियों की टिप तक रेडिएट होना, हाथों में सुन्नपन एवं झुंझुनी आना, मरीज को चक्कर आना, मरीज को उल्टी जैसा लगना या फिर उल्टी आना एवं गर्दन घुमाने पर गर्दन की हड्डियों से आवाज़ आना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके अलावा सिर में भारीपन रहता है, स्पेशली सिर के ऊपरी भाग में या फिर सिर के पिछले हिस्से में, और आँखों में भारीपन आ जाता है। मीन्स आँखों की आईब्रो के ऊपर भारीपन आता है या आँखों में भारीपन लगता है, आप भारी ही फील होंगी, सामान्य प्रतीत नहीं होगी, ऐसा लगेगा कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। इसके अन्य लक्षणों में है आँखों में धुंधलापन छा जाना, कभी कभी देखते हुए अगर आप चश्मा लगाते हैं या नहीं भी लगाते हैं तो धुंधलापन छाता है और वह अपने आप ठीक हो जाता है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। इसके फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में मेन रूप से मैनुअल थेरेपी का सबसे बड़ा उपयोग किया जाता है। मैनुअल थेरेपी फिजियोथेरेपी की चिकित्सा का वह भाग है जिसमें मांसपेशियों और हड्डियों के जॉइंट्स को मैनिपुलेट किया जाता है। इसके अलावा विद्युत चिकित्सा अर्थात इलेक्ट्रोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कि हम अल्ट्रासाउंड, आईएफटी या एसडब्ल्यूडी और हॉट पैक्स आदि का प्रयोग करते हैं। इनके अलावा ट्रैक्शन मेथड भी यूज़ की जाती है अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत है और पेन इस लेवल तक पहुंच गया है कि दर्द गर्दन से लेकर उंगलियों तक लगातार आ रहा है। उस परिस्थिति में हम ट्रैक्शन का उपयोग करते हैं जिससे धीरे धीरे समय के साथ धीरे धीरे वो दर्द कम होता है। पर इसके कुछ लक्षण बहुत ही कन्फ्यूज़न होते हैं जिसमें पेशेंट अक्सर घबरा जाते हैं। ये लक्षण होते हैं जैसे कि सीने में दर्द आना, ये अक्सर कई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स के साथ होता है। उनके बाईं तरफ सीने में दर्द आने लगता है, गर्दन में दर्द के साथ साथ सीने में भी दर्द आने लगता है, लेकिन ये दर्द कांस्टेंट रहता है और लंबे समय तक 2-3 दिन तक बना रहता है और ये हार्ट अटैक के सिम्टम में कंफ्यूज करता है।
जो कि हार्ट अटैक में जो सिम्टम्स आते हैं वो अचानक से दर्द आता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पेशेंट को उसमें सांस लेने तक में दिक्कत महसूस हो सकती है। यदि ऐसा कुछ होता है जिसमें आपको सीने में दर्द आया है तो तुरंत अपने चिकित्सक को दिखा लें एक बार और फिर आगे अपना उपचार कराएं। धन्यवाद।